हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्पर्श पीएससी एजुकेशन सेंटर के इस ऑनलाइन वीडियो क्लास प्रोग्राम में। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है अनुपात एवं समानुपात यानी कि रेशियो एंड प्रपोजन। लास्ट वीडियो लेक्चर तक हमने अपना परिमेय संख्या, जो हमारे पार्ट 2 का जो पहला टॉपिक है परिमेय संख्या, उनका जोड़ घटाव गुणा भाग और दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालनी, ये सब कवर हो चुका है। पहला चैप्टर आपका खत्म हो चुका है। ये जो दूसरा नया चैप्टर ये है अनुपात व समानुपात यानी कि रेशियो एंड प्रपोजन। इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करें यदि सिलेबस को, तो सिलेबस में लिखा रहता है अनुपात व समानुपात की परिभाषा, योगांतरानुपात, व्युत्क्रमानुपात, योगानुपात एवं इन सभी के अनुप्रयोग, है ना। 6 जो है कि ऐसे रूल बनते हैं समानुपात में और उनके अनुप्रयोग, इतना लिख करके सिलेबस छोड़ देता है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ केवल समानुपात पढ़ना है? जी, समानुपात पढ़ना है, लेकिन समानुपात को जानने के लिए हमको अनुपात को जानना बहुत जरूरी है ना। अनुपात से ही समानुपात बना है, इसलिए हम सबसे पहले अनुपात, उसका डेफिनेशन, उसके जो है कि रूल्स देख लेते हैं और 2-4 क्वेश्चन करा देता हूं। ये सभी चीज जो है, जैसे कि मैंने अपने परिमेय संख्या के टाइम पे बताया था कि आप लोगों के पास 9th और 10th की बुक होनी चाहिए। तो 9th की बुक से मैंने परिमेय संख्या कराया था चैप्टर, और ये जो चैप्टर है ये 10th की बुक में दिया हुआ है। तो आप लोगों को इस डिस्कशन के बाद में और यदि आवश्यकता है, और मैं बोलता ही हूं कि आप लोग को और क्वेश्चन बनाने हैं, जितना बना करके छोड़ रहा हूं उतना ही नहीं करना है, तो आप 10th की बुक से ये चैप्टर सॉल्व कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक है हमारा रेशियो यानी कि अनुपात। तो अनुपात की परिभाषा क्या है? कुछ नहीं, दो राशियों के तुलनात्मक अध्ययन को अनुपात कहते हैं। कोई भी दो क्वांटिटी ले लेते हैं, उनके जो अध्ययन करते हैं तुलनात्मक, है ना, द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ टू क्वांटिटीज इज कॉल्ड रेशियो। कैसे तुलनात्मक अध्ययन? जैसे कि मान लेते हैं, हम बोलते हैं कि यहां से मान लेते हैं मैं रायपुर में खड़ा हूं, रायपुर से बिलासपुर की दूरी 100 किलोमीटर है, लेकिन रायपुर से कोरबा की दूरी जो है 120 किलोमीटर है। तो यदि मैं डिस्टेंस के बीच में यहां पर कंपेयर करूं तो 120/100 लिखूंगा। वैसे ही हम ये जो तुलनात्मक अध्ययन है, इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? a/b के फॉर्म में। कैसे डिनोट करते हैं? a/b के फॉर्म में। और रेशियो एंड प्रपोजन में एक चीज बहुत ही गौर करने लायक ये है कि रेशियो निकलता है सेम क्वांटिटीज का। लिखा है ना क्वांटिटीज, क्वांटिटीज सेम, उनका यूनिट सेम होना चाहिए। क्या सेम होना चाहिए? यूनिट। जैसे कि मैं बात कर रहा था अभी डिस्टेंस का, तो दोनों किलोमीटर में बोला मैंने, 100 किलोमीटर 120 किलोमीटर। तो मान लेते हैं कहीं दे दिया है कि एक जो है 1100 मीटर के डिस्टेंस में है, एक 11 किलोमीटर के डिस्टेंस में। तो आपको क्या करना पड़ेगा? किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट या मीटर को किलोमीटर में, मतलब यूनिट सेम करना है। हम दो ऐसे चीज का कंपेयर नहीं करा सकते जिनका यूनिट अलग अलग हो। जैसे कि 100 किलोमीटर और 50 kg, इनका कंपेयर रेशियो के फॉर्म में नहीं होगा। उसको आप क्या बोल सकते हैं? 100 किलोमीटर अपॉन 50 kg 1/2, ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि यूनिट क्या हो गया? 1 किलोग्राम में है, वजन है, दूसरा किलोमीटर है, डिस्टेंस है ना। ये दोनों कंपेयर नहीं होगा। क्वांटिटी का यूनिट सेम होना चाहिए, तभी कंपेयर होता है, उसे ही हम रेशियो कहते हैं। ठीक है। अब इनके 2-4 रूल है, वो मैं बता देता हूं। एकदम से दिमाग में बैठाने की जरूरत नहीं है, लेकिन देखते हुए चलिए, काम आता है कई एक बार, है ना, शॉर्ट तरीके से। ये सब चीज हम जो है कि प्री में भी पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर भी मेरी पढ़ाना एक क्या है, जिम्मेदारी है। आपका पढ़ना यहाँ पर क्या है, एक मजबूरी है। ऐसा बोलूं? नहीं, मजबूरी नहीं, मजे से पढ़ो। ठीक है, चलो। क्या है? संयोजित अनुपात यानी कि कंपाउंडेड रेशियो। कंपाउंडेड रेशियो, कंपाउंड कब बनता है? जब कोई दो चीज मिल जाता है। संयोजन कब होता है? जब कोई दो चीजें मिल जाती है। तो यहां पर हम देख लें कि यदि दो अनुपात दिया है, एक दिया है a/b, एक दिया है यदि c/d, और हर बार मैं अनुपात ना लिख के यदि इसको ही लिख दूं a/b, इसको लिख दूं मैं c/d, तब भी समझ जाएंगे ये अनुपात में ही लिखा है। ठीक है। इनका यदि मैं कंपाउंडेड फॉर्म निकालना चाहूं तो ये बनेगा क्या? a से c का मल्टीप्लाई, ac, और b का d से मल्टीप्लाई, अनुपात b/d। ये बन गया भाई आपका क्या? संयोजित अनुपात, कंपाउंडेड रेशियो। कंपाउंडेड रेशियो। ठीक है, यही है, बस कुछ नहीं है। यदि दो अनुपात दिया है, उनको इस तरह से मिलाना है कि न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिए, वही हो गया कंपाउंडेड रेशियो। अब आता है वर्गानुपात। वर्ग का मतलब क्या है? यदि मैं मान लूं कि मेरे पास a/b दिया हुआ है, तो इसका वर्गानुपात या डुप्लीकेट रेशियो होगा a² b²। ठीक है,
कोई दिक्कत यहाँ पर वर्गानुपात, वर्ग ही तो निकालना है और उनका अनुपात कर देना है बस। ऐसे ही सेम क्या है घनानुपात, घनानुपात मतलब देखो a/b का यदि मैं घनानुपात निकालूं तो a का क्यूब रेस टू b का क्यूब, बस ठीक है। चलिए देखो कितने अच्छा हो गया ये। वर्गानुपात में क्या किए, वर्ग किए, घनानुपात में क्या किए, घन किए। देखो डुप्लीकेट है ना, हिंदी में तो एकदम इजी लिखा है लेकिन इधर इंग्लिश में डुप्लीकेट। डुप्लीकेट का मतलब क्या है यहाँ पर ए बी, एक और ए बी, डुप्लीकेट, कॉपी, जेरोक्स है ना। चलो तो ए स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर, वैसे ही ट्रिप्लीकेट 3 बार कॉपी, ए का क्यूब हो गया, बी का क्यूब हो गया, ठीक है 3 हो गया ये। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए वर्गमूलानुपात में हम क्या करने वाले हैं भाई, यदि मैं बोलूं कि a और b दो क्वांटिटी है, इनका यदि वर्गमूलानुपात निकालना है तो क्या होगा, वर्गमूल a अनुपात वर्गमूल b। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए भाई। वर्गमूल तो लिखे हैं हमने, क्या लिखा है, वर्गमूल लिखा है ना। चलो बन गया भाई, बहुत बढ़िया। अब वैसे ही घनमूल अनुपात, वर्गमूल में यहां पर 2 होता है ना ऑलरेडी हम बोलते हैं, वैसे ही यदि मैं घनमूल बोलूं a/b का यदि मैं घनमूल निकालूं क्या आएगा, ये आ गया घनमूल a/ घनमूल b, ठीक है। ये हो गया भाई, इसको घेर लो डब्बे में बढ़िया सा। ऐसे ही है कि कलर पेन वगैरह यूज करते हुए अपना नोट्स बनाएंगे, चीजों को हाईलाइट करेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सजा के बनाना है, मैं ये बोल रहा हूं कि जो चीज हाईलाइट होना चाहिए उसको हाईलाइट करना चाहिए, है ना। चलो ये हो गया घनमूलानुपात। अब आता है प्रतिलोमानुपात, इसी क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल रेशियो। रेसिप्रोकल मतलब क्या, अपोजिट करना है, यानी कि यदि मैं a/b का प्रतिलोम निकालूं तो ये हो जाएगा b/a, ठीक है। a/b का प्रतिलोम b/a हो जाता है ना। यहां तक कोई प्रॉब्लम, प्रतिलोम अपोजिट, उल्टा, ठीक है। अब आता है मिश्र अनुपात। ये जो मिश्र अनुपात है ये संयोजित अनुपात के जैसे ही है ना। संयोजित अनुपात में हमने क्या किया था, 2 क्वांटिटी उनको मिला दिए थे तो जो बना था, वैसा ही ये मिश्र अनुपात भी है, कोई नया चीज नहीं है। यहां पर मैं 3 का एग्जांपल ले लेता हूं, यदि है ना, क्या ले लेते हैं, यदि a/b, c/d, d के बाद e/f, इनका यदि मैं कंपाउंड रेशियो निकालूं तो मैं यहां पर क्या बोला था, न्यूमरेटर न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई करके लिखो। यहां पर 3 न्यूमरेटर है तो लिख लो ACE, अनुपात लगा के डिनोमिनेटर BDF, BDF, बस हो गया, यही कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो में हम क्या कर रहे हैं भाई कि जितने भी अनुपात दिए हुए हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करके लिख दे रहे हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई कैसा, सीधा सीधा, ऊपर ऊपर का नीचे नीचे का, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं। क्रॉस मल्टीप्लाई कब करते हैं अभी देखेंगे क्वेश्चन तो मैं बताऊंगा। ये हो गया अनुपात का सारा नियम कायदा कानून, उसके नियम धर्म, ठीक है। ये हो गया अनुपात का नियम धर्म। अभी इसके बाद अब हम क्या करने वाले हैं, रेशियो का, अनुपात का 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम बढ़ेंगे अपने समानुपात की तरफ, प्रपोजन की तरफ, और वहां पर फिर मैं नियम बताऊंगा, योगानुपात, योगांतरानुपात, व्युत्क्रमानुपात, ये सब, ठीक है। तो अभी ये सब आप नोट कीजिए कॉपी में अच्छे से। अभी हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं अब 2-4, ठीक है। चलिए तो ये रहा आपके सामने 2 प्रश्न, है ना। इसको मैंने कंप्लीट नहीं लिखा है। ये प्रश्न ऐसा है कि यदि 2x - 3y अपॉन x - 2y बराबर 6/7 हो तो x अनुपात y का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। इफ 2x - 3y अपॉन x - 2y is equal to 6/7 then find out the value of x raised to y, है ना। सेकेंड क्वेश्चन इसके बाद देखेंगे हम, उसके बाद बता दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखते रहो, नोट मत करना उसको, इसको नोट करो, इसका सॉल्यूशन नोट करो। अब हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ने वाले हैं, है ना। ये जो दिया हुआ है कि यदि 2x - 3y, है ना, दिया हुआ है तो इसको हम लिख लेते हैं, दिया है भाई। सॉल्यूशन यदि हम ऐसे स्टार्ट करते हैं हमारा, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, दिया है, इंग्लिश में गिवन, ठीक है। मेंस की फ्रेमिंग ऐसी ही होती है ना, गिवन क्या है भाई, गिवन 2x - 3y अपॉन x - 2y इज इक्वल टू 6/7। कोई प्रॉब्लम यहां तक, ये तो दिया हुआ है, हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया। चलो अब एक चीज
कि ये जो इक्वल टू के इस पर 6/7 दिया हुआ है, इसको हम क्या कर सकते हैं, तिर्यक गुणा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्या कर रहे हैं हम, हिंदी को ही मैं पूरा लिखता हूं, इंग्लिश को ब्रैकेट में, है ना। चलो वैसे ही चालू हुआ है इसलिए वैसे ही कर लेते हैं। हम लिखेंगे तिर्यक गुणा करने पर, क्या कहेंगे इसी को ही हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कहा जाता है भाई तिर्यक गुणा को। क्या कर देंगे, 7 इधर आ जाएगा, 6 इधर आ जाएगा, यानी कि 7 का मल्टीप्लाई 2x माइनस 3y के साथ, और इधर क्या है 6 का मल्टीप्लाई x माइनस 2y के साथ। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मल्टीप्लाई करना है, 7 दूने 14x माइनस 7 तिया 21y। ऐसा क्यों, बोर्ड मास का रूल है ना, प्री में पढ़ते हैं हम। ये हो जाएगा 6x माइनस 6 दूनी 12y। कोई प्रॉब्लम यहां तक, सिंपल मल्टीप्लीकेशन हुआ है भाई। 7 दूनी 14, 7 तिया 21, दोनों में क्यों हुआ, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर लगा हुआ था, इसीलिए ब्रैकेट बनाते हैं, यही मेंस है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है भाई। अब देखो ये हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, पक्षांतर कर देते हैं। क्या कर रहे हैं, पक्षांतर करने पर, ठीक है, पक्षांतर कर देंगे, x x एक तरफ, y y एक तरफ, तो 14x माइनस 6x क्या हो जाएगा। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि देखो यहां प्लस है, इक्वल टू की इस पर आता है तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, माइनस का 6x, ठीक है। इधर है क्या 12y, ये है क्या 21y, ये माइनस में उधर जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस में, तो मैं लिख सकता हूं 21y माइनस 12y। अब क्या आ जाएगा बताओ भाई, 14 में से 6 जाएगा, कितना x बचेगा, 14x है, 6x चले गया, कितना बच गया भाई 8x बच गया, ये हो गया भाई 8x आपका। इधर क्या बचा, 21 में से 12 चले गया तो 9y बच गया। अब यदि मैं संख्या को एक तरफ और अचर संख्या जो है ना, अचर संख्या बोलते हैं ना इन लोग को हम लोग, x और y को एक तरफ और 8 और 9 को एक तरफ, तो ये x तो x इधर है, y इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। इधर 9 लिखा हुआ है, ये डिवाइड में हो जाएगा। यही तो हमें लाना था भाई, x रेशियो y लाना था ना, और बटे में है उसको मैं क्या लिख सकता हूं यहीं से, x रेशियो y इज इक्वल टू 9:8। बस यही तो हमारा क्या है, उत्तर है भाई, आंसर है ये। चल हो गया, बस ऐसे ही लिखना रहता है। 4 नंबर का ये क्वेश्चन सॉल्व आपका, ठीक है। ऐसे प्रश्न आते हैं 4 नंबर में। ऐसा प्रश्न आपको प्री में भी देखने को मिलता है और मेंस में भी देखने को मिलता है। बस प्री में आपको 4 ऑप्शन रहते हैं, वहां से टिक लगाना है, शॉर्ट फॉर्म में सॉल्व हो जाता है वहां पर। वो देखने के लिए आप प्री का वीडियो देखो, ठीक है। ये है हमारा मेंस का फॉर्मेट। यहाँ पर आपको पूरा एक एक चीज लिख करके ऐसे बढ़िया अच्छा राइटिंग में एक एक लाइन में लिख के दिखा देना है ऐसे आंसर, ठीक है। चलो ये हो गया। अब देखो इसी का अपोजिट में सेकेंड क्वेश्चन लिखा हूं। पहले हमको ये अनुपात में दिया हुआ था 6/7, तो एक्स वाई की वैल्यू निकालनी थी। अभी हमको एक्स वाई दिया है, एक्स वाई को यहाँ ए भी लिख दी, क्या दिक्कत है, अचर संख्या कुछ भी ले सकते हो। ए रेशियो बी दे दिया है और इस तरह का मान निकालना जैसे वहां था, ठीक है। उल्टा हो गया, दोनों टाइप के क्वेश्चन आपके हो गए ना इतने में। चलो देखते हैं, हमको दिया है a रेस टू b इज इक्वल टू 2/3। क्या है भाई, दिया है, गिवन है ना, क्या गिवन दिया है, क्या दिया है, a/b इज इक्वल टू 2/3, यही तो दिया है, कुछ एक्स्ट्रा लिखा नहीं, यही तो दिया है। अब देखो 2 को इधर, b को उधर ले जाते हैं, पक्षांतर कर देते हैं, क्या लिखा जाएगा ये, a/2 इज इक्वल टू b/3। कोई प्रॉब्लम यहां तक कोई भी दिक्कत आप लोग को नहीं होनी चाहिए भाई। 2 को इधर लिखें, b को उधर। अब देखो इसी को यदि मैं मान लेता हूं k, ये बराबर है k के, ये मैं बोल रहा हूं माना कैंप वाला नहीं ना, माना मतलब लेट सपोज वाला, ठीक है। यदि ऐसा मैं मानूं a/2 इज इक्वल टू b/3 इज इक्वल टू k मान लूं, तो यहां से मुझे मिलेगा a इज इक्वल टू 2k
क्यों मिला? देखो ये 2 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा ना k के साथ में, इधर डिवाइड में उधर जाएगा मल्टीप्लाई। a इज इक्वल टू 2k मिल गया और b इज इक्वल टू वैसे ही 3k मिल गया। देखो b/3 है, अपॉन में ही इधर गया मल्टीप्लाई हो गया, b इज इक्वल टू 3k हो गया। ठीक है, हमको मिल गया भाई a इज इक्वल टू 2k, b इज इक्वल टू 3k। अब हम देखते हैं कि हमको और क्या गिवन है। हमको और भी एक चीज गिवन है। क्या गिवन है? a प्लस 2b अपॉन a माइनस 3b, ये दिया हुआ है ना। अब यहां पर हम a इज इक्वल टू 2 के रख देते हैं, b इज इक्वल टू 3 के रख देते हैं। कोई दिक्कत यहां पर नहीं। चलो यहां से हमने क्या किया, a और b की वैल्यू रख दी। देखते हैं, ये हो गया 2k प्लस 2 इंटू 3k अपॉन फिर से 2k माइनस 3 इंटू 3k। ठीक है, आगे देखो क्या लिखा है, 2k प्लस ये 3 2 जा 6 हो जाएगा भाई, 2k प्लस 3 2 जा 6k अपॉन 2k माइनस 3 3 जा 9k। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आगे देखो क्या कर रहे हैं, हम जोड़ देंगे 6 और 2, ये हो गया 8k अपॉन ये क्या हो जाएगा 2 और माइनस में है तो माइनस का 7k, k से k काट दूंगा मैं, कितना मिल गया हमको, माइनस का 8 अपॉन 7। इस नंबर को हमने सॉल्व किया है और हमें ये जा करके मिल गया है, मतलब कि ये है हमारा राइट आंसर। ठीक है, इसको हम इक्वल टू लिख सकते हैं, एरो बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इक्वल टू बनाओ इसको। चलो ये इक्वल है, किसके इक्वल है ये, a प्लस 2b अपॉन a माइनस 3b इज इक्वल टू माइनस का 8/7। समझ में आया ये कैसे सॉल्व हुआ? हमको a और b की वैल्यू बस पुट करनी थी और वो वैल्यू हमने पुट किया है कहाँ से, हमको जो रेशियो दिया था भाई वहीं से, हमने अपने मन से कुछ भी नहीं किया है। बताओ कुछ रखा था क्या? बताओ इस पे क्या दिया है आपको, a रेशियो b दिया था 2/3, उस चीज को मैंने इस प्रकार से लिखा और k के इक्वल कर दिया तो मुझे a इज इक्वल टू 2k, b इज इक्वल टू 3k मिल गया। उस चीज को जो दिया हुआ था हमको नंबर, उसमें पुट कर दिए, हमको सीधे सीधे आंसर मिल गया 8/7। k से k कैसे कटा, ऊपर नीचे एक ही संख्या कट गया, क्या दिक्कत है? अब देखो a प्लस 2b a माइनस 3b इज इक्वल टू माइनस का 8/7। जैसे यहां पर दिया हुआ था वैसे ही देखो ये आ गया। ऐसे ही यदि हमको दिया रहेगा और a/b पूछ लेगा तो निकाल लेंगे ना, a/b इसको यदि हम सॉल्व करें तो 2/3 आ जाएगा, जैसे कि हमने इस तरह किया था। ठीक है, तो ये दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, है ना। अनुपात में ये दो तरह के क्वेश्चन सीधे सीधे बनते हैं, इसलिए मैंने इन दोनों टाइप के क्वेश्चन को आपको आजू बाजू लिख के बता दिया है। ये दिया है अनुपात पूछेगा, अनुपात दिया रहेगा और ऐसा कोई सा भी एक रेशियो पूछ लेगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन कर लेते हैं जो आता है आप लोग के एग्जाम में, है ना। जब तक आप ये दोनों जो है कि नोट करेंगे, ज्यादा उम्मीद करता हूं नोट कर चुके होंगे, उसको नोट कीजिए, उसको नहीं मिटा रहा हूं मैं पहले, है ना। जब तक मैं एक नया क्वेश्चन लिख लेता हूं, आप पुराना सॉल्यूशन देखिए, नोट कीजिए। कोशिश ये किया कीजिएगा कि मेरे साथ साथ यदि आप सॉल्यूशन देख रहे हैं तो जब मैं आपको नोट करने बोलता हूं तो बोर्ड देख देख करके नोट मत कीजिएगा। आप क्या करें कि रिमेंबर करने की कोशिश करें कि मैंने कैसा कैसे स्टेप किया था, कैसा लिखा था, और वैसे ही करते चले। ठीक है, बोर्ड देखने से अच्छा है कि खुद से भी आप क्या कर लें, करने की कोशिश करें, है ना। अब नया क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, दो संख्याओं में अनुपात 3:4 है। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि प्रत्येक संख्या 5 जोड़ दिया जावे, यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जावे, जावे है ना, जोरवे नहीं है, जोरवे संस्कृति पढ़ते हैं ना आप लोग, हाँ भाई वो नहीं दिया है, तो अनुपात 4:5 हो जाता है।
तो अनुपात 4:5 हो जाता है। ठीक है, तो हमको क्या करना है भाई, वो संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्याएं ज्ञात करना है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 3:4। पूरा इंग्लिश लिखूं क्या, मैं बोल रहा हूं, आप लोग नोट कर लें इंग्लिश मीडियम वाले। ठीक है, चलो इंग्लिश मीडियम में नोट करेंगे। द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 3:4 इफ we add 5 in both the number then the ratio becomes 4:5। क्या बोला मैंने, the ratio of two number is 3:4 if we add 5 on both the number then the ratio becomes 4:5। find the number। हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट हो गया, क्या दिक्कत है, कुछ नहीं रखा है। चलो, तो अब हमको देखना है भाई कि इसको किस प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं, है ना। कैसे सॉल्व करेंगे, चलो देखते जाते हैं। क्या कुछ नहीं रखा है इसमें, आपको केवल और केवल एक इक्वेशन बनाना है और उसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, पेन दूसरा, ये ब्लू था। अब हम करने वाले हैं इसका सॉल्यूशन, इसका पोस्टमार्टम, है ना। ये है 8 नंबर का क्वेश्चन। कितने नंबर का, 8 नंबर का। अभी देखो, है ना, तो माना, शुरुआत ही कहां से होता है मैथ्स में, माना, लेट, क्या कि दो संख्याएं, चूंकि हमें दिया हुआ है अनुपात 3:4, तो मैं दो संख्याएं मान लेता हूं 3k व 4k है। कोई दिक्कत यहां तक, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए भाई आप लोगों को, है ना, क्योंकि मैंने जो अनुपात दिया 3:4 वहीं से 3k और 4k मान लिया। ठीक है, अब देखो प्रश्नानुसार हमें क्या बोल रहा है, प्रश्नानुसार हमें क्या बोल रहा है कि यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, इफ वी कैन एड 5 ऑन बोथ द नंबर, तो नंबर है हमारा 3k और 4k, इनमें 5 जोड़ देते हैं, है ना। क्या कर रहे हैं हम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, है ना। इतना लंबा ये जो इंग्लिश है, इसका हिंदी में क्या होता है पता है आप लोगों को, प्रश्नानुसार। ठीक है, चलो प्रश्नानुसार, बस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है कि यदि 3k + 5 रेशियो 4k + 5, है ना। रेशियो क्यों, क्योंकि बोल रहे हैं भाई यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 4:5 हो जाता है। इन दोनों का रेशियो क्या हो जाता है, 4:5 हो जाता है। बस बन गया, हो गया, यहीं तक सॉल्यूशन खत्म है। इतना बनाना ही मेन चीज था। यहां तक यदि आपको समझ में नहीं आया, एक बार और बता रहा हूं। हमने सबसे पहला माना कि दो संख्या 3k 4k है, क्योंकि दिया हुआ है संख्याओं का अनुपात 3:4। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि प्रत्येक संख्या 5 जोड़ दे, संख्या है 3k उसमें 5 जोड़ दिए, संख्या है 4k उसमें भी 5 जोड़ दिए, तो रेशियो बिकम्स 4:5। रेशियो हो गया अपना 4:5, बस बन गया। अभी देखना, अभी एक स्टेप और लिखूंगा, पिछला जो क्वेश्चन कराया हूं वैसा दिख जाएगा। क्या ये जो रेशियो है उसको हम अपॉन में लिख सकते हैं ना। अपॉन में कैसे लिखेंगे, 3k + 5 अपॉन 4k + 5 इज इक्वल टू, इसको भी अपॉन में 4/5। अब बताओ, अभी जो हम क्वेश्चन सॉल्व किए वैसे ही आ गया ना। उसको हम 4 नंबर के लिए सॉल्व कर रहे थे, अब ये 8 नंबर के लिए हो गया। इतना स्टेप बस करना था, 8 नंबर आपको मिल जाएंगे। अब बचा ही क्या है इसमें बताइए करने के लिए, तिर्यक गुणा करना है, पक्षांतर करना है, k की वैल्यू निकाल लेनी है। देखो इतना बड़ा इक्वेशन है, सॉरी बड़ा बोल के इसकी बेइज्जती कर रहा हूं, इतना छोटा सा इक्वेशन है कि नहीं। इसको क्या करेंगे, पक्षांतर अगर करेंगे, एक ही यहाँ पर अचर वैल्यू है, वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल, कौन सा, k। इस वेरिएबल का वैल्यू निकाल देंगे, k की वैल्यू यहाँ रख देंगे, आंसर आ जाएगा, बस खत्म। ठीक है, चलो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर कर रहे हैं तिर्यक गुणा। क्या लिखूंगा मैं, तिर्यक गुणा करने पर, है ना। मेन से भाई हर बार लिखना है, अभी भी कॉपी में लिखने का आदत डालो, वरना वहां जा करके भी वही चीज लिख लिख करके बोर हो जाओगे, अरे नहीं लिखते, ऐसा नहीं है, है ना। क्या करेंगे हम, इसको क्रॉस
मल्टीप्लीकेशन क्या कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई इधर, 5 ब्रैकेट में क्या है 3k प्लस 5, इधर क्या लिखा हुआ है 4, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 4k प्लस 5। बस इतना ही सही चीज है। अब मैं इस साइड वाले को मिटाता हूं, है ना, 8 नंबर का है, थोड़ा ज्यादा जगह लेंगे ना, हम भी जगह लेंगे। चलो यहां तक आप लोग नोट डाउन करो, समझने की कोशिश करो, आगे तो मैं सॉल्व कर ही रहा हूं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, क्या हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर की चीजें ब्रैकेट के बाहर वाले के साथ में पूरा पूरा मल्टीप्लाई होगा। क्या दिया हुआ है ब्रैकेट के बाहर, 5 दिया हुआ है, इधर 3 के दिया है, 5 3 जा 15k प्लस 5 5 जा 25 इज इक्वल टू 4 4 जा 16k प्लस 5 4 जा 20। यहां तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा भाई। अब देखो k को एक साइड कर लो और जो हमारा चर संख्या उसको एक साइड कर लो, क्या हो जाएगा, k को एक साइड रख दो, 25 20 को एक साइड, तो यहाँ देखो 25 माइनस 20 कर लेंगे, यहाँ 16k माइनस का 15k कर लेंगे। 16 में से 15 गया, एक ही k बचा, 25 में से 20 गया तो 5 बचा, k की वैल्यू आ गई है 5। k की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। हो गया क्या आंसर, आंसर हो जाता है। यहाँ पर रेड कलर का डब्बा घेरता ना मैं, नहीं घेरा, आंसर हुआ नहीं है। हमको k की वैल्यू थोड़ी चाहिए थी, हमें तो चाहिए दो संख्याएं। क्या पूछा है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्याएं हमने क्या मानी है 3k और 4k, तो यहां पर हम संख्या k की वैल्यू रखेंगे और संख्या निकालेंगे। तो अब हम क्या कहेंगे, अतः, अतः को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हेंस। अतः दो संख्याएं, इसको लिख लेना 2 नंबर्स इज इक्वल टू 3k, मतलब क्या हो जाएगा 3k का मतलब 3k इज इक्वल टू 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15, और दूसरा क्या है 4k, है ना, 4k है ना, तो 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 20। इसको फिर क्या लिख लेंगे, अतः वे दो संख्याएं 15 एवं 20 होंगी। Hence the numbers are 15 and 20। हो गया भाई, ये है आपका क्या, यहां सामने में लिखते हैं हम उत्तर, क्या है ये, आंसर है भाई। चलो यहां तक कोई प्रॉब्लम, ये हो गया आपका 8 नंबर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन, है ना, इस प्रकार से रहता है। अब ये मैं बता चुका हूं आपको अनुपात, अनुपात के नियम, अनुपात से रिलेटेड क्वेश्चन। अब हम जो है कि बढ़ने वाले हैं किस के तरफ, हमारा जो अगला टॉपिक है, हमारा ये जो टॉपिक है दूसरा क्या लिखा है, समानुपात, प्रपोजन। हम बढ़ने वाले हैं अब प्रपोजन की तरफ, ठीक है। तो एक काम करते हैं, प्रपोजन हम अपने अगले वीडियो में लेकर के आते हैं, तब तक आप अनुपात से रिलेटेड जो कुछ और क्वेश्चन मिलते हैं आप लोग को वो सॉल्व कीजिए। जो प्री में भी अनुपात के क्वेश्चन आ जाते हैं उसको भी सॉल्व कीजिए, मेंस की तरफ पे उसको लिख के देखिए। कई बार ऐसा होता है प्री के क्वेश्चन मेंस में आते हैं, लिखना ही तो इंपॉर्टेंट है, सॉल्यूशन तो वही होना है कि नहीं। चलो तो ये फ्रेमिंग जो है कि आप लोग यदि सीख जा रहे हैं तो मुझे अभी जो ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है वहां पर सेंड कीजिए अपना कॉपी, है ना, चेक करेंगे उसको हम लोग बिल्कुल। और इससे रिलेटेड और कोई भी डाउट रहेगा तब भी आप वहां पर उस नंबर में मुझे पूछ सकते हैं। ये क्लास यहीं तक, ये पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले चैप्टर अगले टॉपिक में प्रपोजन के साथ, समानुपात।